और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निर्मला घाटी के खूबसूरत से गाँव गोना गाँव के और डल्लू बगड़ से। तो दोस्तों डल्लू बगड़ आज हम फिर हल लगाने के लिए आ रखे हैं। तो सुबह आज वीडियो की शुरुआत खेतों से हो रही है। आज हम हल लगाने के लिए बगड़ आ रखे हैं। तो यहाँ हमने हल लगाना है। पीछे जितना भी दिखाई दे रहा है ये सारे खेत हल लगाने हैं। तो हल लगाने के लिए मैं आ रखा हूँ, अंशुल आ रखा है और शंकर आ रखा है। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ अभी धूप नहीं आए हैं। तो यहाँ धूप थोड़ी देर में आती है और देर में इसलिए आती है कि जो मेरे पीछे अब जो ये पीछे पहाड़ी है तो ये पहाड़ी बहुत बड़ी पहाड़ी है, जिससे कि इस पहाड़ी की वजह से यहाँ धूप थोड़ा देर में आती है। लगभग 1 घंटा विलम्ब से आती है। लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास यहाँ धूप आती है। और गांव की तरफ तो धूप लग चुकी है और उधर पल्ली पार रह गया गोना गाँव और वहाँ धूप सुबह 9 बजे के आसपास आ जाती है और यहाँ लगभग 1.5 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे के आसपास आती है। तो अभी हम यहाँ हल लगा रहे हैं और ट्रैक्टर से लगा रहे हैं। तो हमारे पास संडे वाला दिन ही होता है हल लगाने के लिए। बाकी अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं भी अपने काम में बिजी, अंशुल भी अपने नौकरी में बिजी, शंकर भी अपने नौकरी में बिजी। अब यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धूप खिल चुकी है और ये नदी आ रही है। इस नदी का नाम है बेगड़ा गदरा। तो ये नदी आती है तड़कताल धार कुमारा से। तो इस नदी में मछलियाँ भी होती है। तो लोग बाग शाम के 1-2 बजे बाद यहाँ मछली निकालने भी आते हैं। अभी तो सुबह के टाइम मछली निकालने नहीं आते हैं क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है। अब यहाँ से निर्मला घाटी का दृश्य इस तरह से लगता है। और सामने वाले जो चट्टान है तो कल रात को इस चट्टान में किसी ने आग लगा रखी थी। तो अभी देख सकते हैं इतना पूरा इधर काला काला सा हो रखा है। ये इतना जल चुका है और ये वाला एरिया भी रह गया है। तो यहाँ भी कुछ दिन बाद कोई आग छोड़ देगा तो यहाँ भी पूरा काला हो जाएगा। समय भी 10:30 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ धूप आना शुरू हो चुका है। तो हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। तो दोपहर के समय हमें चाय भी पहुंच चुकी है खेतों में, क्योंकि आज हमें सब लड़के हैं यहाँ पे हल लगाने वाले। अंशुबुला है, तीरथ बांजा है, शंकर है और मैं हूँ। तो हम सब क्या हैं, लड़के हैं, क्योंकि घर से कोई नहीं आ रखा। तो हम चाय भी डल्लू वाले दुकान से लाए होटल से। तो यहाँ पे चाय ला रखी है। चाय के साथ ये है पेटीज। तो ये पेटीज है तो सबके लिए, चारों के लिए 4 पीस ला रखे हैं। तो दोस्तों हमने डल्लू में हल लगाने के बाद भोजन भी बगड़ वाले घर ही किया। उसके बाद मैं गौड़ा वाले घर में आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं तैयार हो चुका हूँ, मुझे जाना है ईरानी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ। दोपहर के लगभग 3:30 हो चुके हैं और अब तैयार हो चुका हूँ। तो यहाँ से अब चलते हैं। तो चलते हैं यहाँ से ईरानी के लिए। तो बाय बाय पापा, बाय कर दे। तो चल बाय कर दी, बाय। अब परोली भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो चुकी है। इसको तो हर जगह जहीं भी ले जाओ वहाँ जाने के लिए तैयार रहती है। बाय बाय। अब स्कूल जाएगी अगले साल से, ठीक है। बाय बाय। फिर भी आने के लिए तैयार है। फरीन मैं यहाँ से जैसे ही निकल रहा हूँ तो ये रोना भी शुरू कर दे रही है। अब धीरे धीरे ऐसे बड़े होते रहेंगे तो ये रोना भी शुरू कर देगी साथ आने के लिए। जिसको हम बोलते हैं गुस्सो लग रहा है, तो गुस्सो लग रही है भी है। पागल बाय। चले हैं भाई, ठीक ओके। हाँ तो चलते हैं क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। तो दोस्तों आगे का सफर तय करते करते अभी मैं गौड़ा से आगे निकल के फकनी वाले बैंड के आसपास पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे ना घनघोर जंगल है और यहाँ पे छोटे छोटे बैंड है। तो इन बैंडों में पहुंच चुका हूं और मुझे बीच में वीडियो बनाने का समय नहीं लगा क्योंकि मुझे देर हो रही है। मतलब आगे से गुर्जी लोग भी निकल चुके हैं। वो गुर्जी लोगों का फोन आया कि गुर्जी लोग बेलतना पहुँच चुके हैं। वहाँ से ईरानी जाना काफ़ी दूर है और समय भी कम है। तो चलता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा रास्ते में। सीधा आपको बेलतना ले चलते हैं। तब तक चलते हैं, इन खूबसूरत रास्तों से आगे का सफ़र तय करते हैं।
मिलते हैं आपको सीधा। टाइम 4:30 हो चुका है और मैं भिल्तना पहुंच चुका हूं। भिल्तना पहुंचने के बाद भी अब आगे के लिए सफ़र के लिए तैयार हो चुका हूं, क्योंकि यहाँ रुकना भी थोड़ा समय का अभाव है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। तो इधर से जाना हमने आगे, और गुरुजी लोग भी निकल चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुणगुन धार में, और दुणगुन धार पहुंचने के बाद जो ईरानी गांव की चढ़ाई होती है वो समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद रास्ता सीधा है, और सामने देख सकते हैं यहाँ पे शिवालय दिखाई दे रहा है, और अंधेरा भी काफी हो चुका है। और यहाँ आके ना एकदम थकान मिट जाती है। और सामने की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ। और यहाँ तो शाम के वक्त भी गाय भैंस भी जंगल से अभी आ रहे हैं घर के लिए, और ये बैल तो मारने के लिए आ रहा भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं ईरानी गांव के ठीक सामने वाले धार में, और यहाँ से गांव का नज़ारा इस तरह से लगता है। घरों में उजाला भी हो चुका है, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है।